Hello everyone. So now with just around 11 to 12 days remaining for CAT exam, everybody is very worried. People are saying that sir जो स्कोर आ रहा था वो भी अब ड्रॉप हो रहा है. It's not that तुम्हें कम चीजें आती है या फिर पेपर ज़्यादा टफ हो रहे हैं. The problem is that you are more stressed. With the exam nearby, you don't understand that exactly अरे मुझे ज़्यादा स्कोर करना है, ज़्यादा स्कोर करना है, ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में you're trying to solve more. पर क्वेश्चन कम टाइम दे रहे हो और तुम्हारा एक्यूरेसी डाउन जा रहा है बिकॉज ऑफ विच जो तुम सही कर रहे हो उसके भी मार्क्स तुम्हारे जा रहे हैं एंड इट्स नॉट लीडिंग टू एनी बेनिफिट फॉर यू इनफैक्ट नुकसान हो रहा है. दिस इज अ वेरी कॉमन स्टोरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कैट एग्जाम को लेके. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज अंडरस्टैंड यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ जितना तुमने पढ़ाई की है उतना तुम्हें स्कोर आएगा. शायद तुमने कम पढ़ाई की तो यू विल एंड अप स्कोरिंग लेस बट शायद तुमने ज़्यादा पढ़ाई की है. If you stress out, so you will definitely end up scoring less. You might be a person capable of getting a 99 percentile, but because of stress, तुम पेपर में गलत करके आओगे तुम्हारा 90 to 93 आएगा. This is a tale of all the students who take the exam and most of them end up doing the same. जितना expected था उससे कम आता है. Because exam के टाइम दिमाग ही नहीं चला. You might be seeing this कि जब तुम मॉक टेस्ट देते हो मॉक टेस्ट के बाद सॉल्व हो जाता है पर मॉक टेस्ट में सॉल्व नहीं होता. द सेम रीजन इज दैट यू गाइस आर थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट एंड नॉट अबाउट द एग्जाम एट हैंड. My suggestion for you is guys please understand the exam is tough. सबके लिए टफ है किसी के लिए इजी नहीं है. पर इज इट अनसॉल्वेबल? नो इट्स नॉट. तुमने खुद अब तक बहुत ज्यादा कैट के पीवाई क्यूज किए होंगे. यू नो अरे ये तो मेरे से आराम से सॉल्व हो रहा है. मोस्ट ऑफ द पीपल फील दैट राइट. It is easy. It is doable. All you have to do is just make sure you don't lose your cool there. So for that ये मैंने लास्ट 10 दिन के लिए मैंने तुम्हारे लिए टाइटल बनाया हुआ है कि ये बस फॉलो करो. दिस विल मेक श्योर यू डोंट ओवरडू इट. यू डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट एंड तुम जितना तुमने पढ़ाई किया है उसका सबसे ऑप्टिमम यूजेज कर सको. इसके लिए टाइम टेबल मैंने बनाया है. इससे ज़्यादा तो मत करना. इससे थोड़ा कम कर दिया इफ़ यू आर गेटिंग वेरी स्ट्रेस्ड. इससे थोड़ा कम कर दो चलेगा बट इससे ज़्यादा तो प्लीज़ मत करना. I can guarantee this will at least help you manage your stress very well. Let's start. चलो guys. So ये देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ that 20th को चालू करो एक मॉक देना. तो दिस इज अ फुल मॉक. बाकी जो तीन दिख रहे हैं ये है सेक्शनल सेक्शनल सेक्शनल. तुम्हें जो सेक्शन में ज्यादा कॉन्फिडेंस है उसको पहले दे दो जिसमें कम कॉन्फिडेंस है उसको बाद में दो. एंड फाइनली दिस इज अ फुल मॉक. सिर्फ दो फुल मॉक्स देनी है और नहीं देनी. इसके साथ लाइट प्रैक्टिस. योर गोल आफ्टर एवरी मॉक 2 3 4 5 पांचों मॉक्स फुल एंड सेक्शनल. तुम्हारा उसके बाद गोल मेन ये होगा तुमने जो सही किया वो छोड़ दो. वो तुम्हें आता है ऑलरेडी. जो तुमने गलत किया ना देखो क्या वो गलती मुझे आता नहीं है इस वजह से हुआ या फिर वॉज दैट अ मॉक टाइम मिस्टेक. दैट मीन्स ड्यूरिंग द मॉक आई गॉट वेरी स्ट्रेस जिसकी वजह से मेरी गलती होने लगी. इफ द सेकेंड इज द केस प्लीज मेक श्योर दैट तुम उसको ज्यादा टाइम दो. जो तुमने आता नहीं है और तुमने गलत किया उसको छोड़ दो. राइट नाउ यू डोंट हैव द टाइम फॉर इट. मेक श्योर तुम सिर्फ अपने जो आता है उस पर ध्यान दे रहे हो. सेक्शनल पॉलिशिंग मतलब तुम्हें सिर्फ हर सेक्शन के फॉर्मूलाज और वो सब देख के जाना है. इंपॉर्टेंट मेथड और वो सब देख लेना है. टारगेटेड रिवीजन इज ओनली बेस्ड ऑन दीज टू टॉपिक्स. क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा सबसे कॉन्फिडेंट है. हाई कॉन्फिडेंट मीडियम कॉन्फिडेंस. लो कॉन्फिडेंस को वापस करके फायदा नहीं है. राइट. तो हाई कॉन्फिडेंस और मीडियम कॉन्फिडेंस में देखो तुम्हारे सबसे अच्छे वाले टॉपिक्स कौन से हैं और सिर्फ उनको रिवाइज करो. वैसे टॉपिक्स रिवाइज करो जिनका एग्जाम में वेटेज ज्यादा है. वैसे टॉपिक्स रिवाइज करो जो एग्जाम में ओवरऑल आते हैं और तुम उनको हमेशा सही करके आते हो. नाउ फॉर मी फॉर एग्जाम्पल दैट इज ऑलवेज अरिथमेटिक, DI, ज्योमेट्री. अरे सॉरी अबाउट दैट. VA. VA में भी स्पेशली RC, पैराजम्बल्स. ये सारे टॉपिक्स मेरे कंफर्ट टॉपिक्स हैं. मैं हमेशा इनको सबसे पहली प्रायोरिटी देता हूँ. एंड अलॉन्ग विद दैट अ फ्यू टॉपिक्स हियर एंड देयर फ्रॉम नंबर सिस्टम. पर मुझे ज़्यादा वो टॉपिक्स पसंद नहीं है इसलिए मैं उसमें ज़्यादा घुसता नहीं हूँ. दीज आर टॉपिक्स दैट आई नो आई कैन सॉल्व वेरी वेल और मैं इनका अच्छे से रिविजन कर लूंगा. देन आई विल गो टू टारगेटेड रिविजन. टारगेटेड रिविजन मतलब सॉरी टारगेटेड रिविजन यही है. बाद में मैं दूंगा वो सेक्शनल मॉक ऑन द सेक्शन दैट आई हैव लो कॉन्फिडेंस इन. फॉर मी दिस माइट बी अ LRDI. एज कम्पेयर टू दी अदर टू मुझे इंग्लिश और BM स्कोर अच्छा खासा आ जाता है. LRDI में आई स्ट्रगल समटाइम्स टू गेट अ बेटर स्कोर.
सो आई वुड से दैट उसके बाद मुझे वापस उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, छोड़ दो, बिकॉज मैं और एक फुल मॉक देने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी डे इज जस्ट बेसिस दीज 3 डेज का एनालिसिस कि तुम कौन सा सेक्शन उठा, कौन से सेक्शन में कितना सॉल्व करने वाले हो। अंडरस्टैंड माई बेस्ट स्ट्रैटेजी हैज ऑलवेज एंड दैट हैज ऑलवेज वर्क फॉर मी एंड माई स्टूडेंट्स इज solve every section in 35 minutes. 3 minutes आजू बाजू देखने के लिए to find questions and 2 minutes rest. 2 minutes रेस्ट बिफोर द नेक्स्ट सेक्शन। इंग्लिश में 2 मिनट का रेस्ट लेना एलआरडीआई के लिए, एलआरडीआई में 2 मिनट का रेस्ट लेना फॉर क्यूए। दिस विल रियली हेल्प यू स्कोर वेरी वेरी वेल। अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस डन इन द जीमैट एग्जाम, जहाँ पे तुम्हें सेक्शन के बाद एक ब्रेक मिलता है। दिस इज द सेम थिंग ऑल्सो इन द इनमैट एग्जाम। सेक्शन के बाद तुम्हें एक ब्रेक मिलता है, थोड़ा रेस्ट करो और बाद में नेक्स्ट सेक्शन चालू करो, सो दैट तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ काम एंड कंपोज्ड स्टेट। फाइनली 28th इज द लास्ट डे ऑफ स्टडी, जब तुम लाइट प्रैक्टिस करोगे ओनली ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स। एंड फाइनली 29th को प्री कैट डे को रेस्ट रेस्ट करो। एंड प्लीज मेक श्योर दैट तुम 29th और 28th को कचरा यूट्यूब नहीं देखते। व्हेन आई से कचरा, आई मीन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चंस दैट कैन कम इन द कैट 2025। बाद में लास्ट ईयर की बेसिस एनालिसिस, कौन सा सेक्शन ज्यादा स्लो है, कौन सा सेक्शन इजी, कौन सा सेक्शन टफ, वो 888 का कोई इडियट स्ट्रेटेजी दे रहा है, ये सब चीजें मत देखना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। यू नीड टू एट दिस पॉइंट नो कौन से मेंटर्स तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं और कौन से मेंटर्स अपने फायदे की बात कर रहे हैं। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू गाइज do this analysis properly. Also, what you have to do in these 10 days is understand what after cat. कैट तुम्हारा गोल नहीं है, तुम्हारा गोल है एमबीए एडमिशन। यू वांट टू गो टू अ टॉप कॉलेज। फॉर दैट अंडरस्टैंड, अगर तुम्हारा ऑलरेडी कैट का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, तुम्हें अच्छे परसेंटाइल आ रहे हैं, देन यू नीड नॉट वरी, यू विल एंड अप गेटिंग अ कॉल फ्रॉम एन आईआईएम एंड प्रोबब्ली अगर तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है यू विल कन्वर्ट इट। बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, देन दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अहेड। कैट के बाद आते हैं एनमैट, स्नैप, and along with that my suggestion to you guys is take the CET and CMAT as well. CET, CMAT both are for colleges, that is JBIMS. JBIMS is the only, JBIMS plus SIMSRI. These are the two notable colleges under CET and CMAT. तो ये बहुत अच्छी colleges है all India. You should be looking at these colleges. SIMSRI has one of the best ROIs in the country and JBIMS obviously is known as one of the top 10 countries, especially for finance based roles. समझे? So you have to start preparing for these. CET का preparation will take you around 3 months. कैट के बाद इमीडिएटली सीईटी का प्रिपरेशन कर दो। एंड इफ यू वांट देन सीईटी का हमारा नया बैच चालू होने वाला है, जिसमें से लास्ट ईयर 69 स्टूडेंट्स गए थे जेबीआईएमएस और सिमसरी में। देन डेफिनेटली आई कॉल दिस माय जेबीआईएमएस बैच ओनली बिकॉज इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स एवरी ईयर यही बैच में से जाते हैं मेरे जेबी और सिमसरी में। प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज, if you are serious about MBA CET, then Crackit is the best place to be at. 80 ही सीट्स है, we don't take a lot of seats. बहुत सारे क्लासेस 150 200 लोग भी भरते हैं, we only keep 80, 32 ऑलरेडी भर चुके हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंट नंबर। नाउ कौन से दिन क्या प्रैक्टिस करना है वो सब कुछ यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट इंश्योर दैट यू स्क्रीनशॉट दिस, फॉलो दिस। डेली के रूटीन में रोज 10 से 15 मिनट का फॉर्मूला और कंसेप्ट रिवीजन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मिनट्स ऑफ ब्रीदिंग प्लस ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट तुम कैट के पहले जो 45 मिनट्स का टाइम होता है तुम जगह में बैठे रहोगे। यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, यू विल गेट बोर्ड, यू विल गेट स्ट्रेस्ड। तुम आजू बाजू लोगों को देखोगे तुम्हारा स्ट्रेस और बढ़ेगा। एट दैट पॉइंट जस्ट क्लोज योर आइज एंड लर्न हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली, इट विल रियली हेल्प यू ग्राउंड योर सेल्फ। अवॉइड न्यू टॉपिक्स कंप्लीटली, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग। जो टॉपिक तुम्हारी पसंद का नहीं है, तुमने कोई नया वीडियो देखा, ये सब कुछ भूल जाओ। अभी कुछ भी नया पढ़ के फायदा नहीं है। रिव्यू वन टू मिस्टेक पैटर्न्स फ्रॉम द पास्ट मॉक्स। हर मॉक में तुम्हारा गोल होना चाहिए इसमें मैंने क्या गलती की वो फिगर आउट करो। एंड फाइनली मेंटेन द सेम स्लीप और वेक शेड्यूल एज द कैट एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल मेरा सुबह का फर्स्ट स्लॉट है, मुझे 7 बजे रिपोर्ट करना है। मेरे मेरी ऑलरेडी जल्दी उठने की आदत है, आई वेक अप एवरी डे एट 5:30। कुछ लोगों जिनको नहीं होता, यू गाइज नीड टू मेक श्योर दैट यू वेक अप एट 6 AM।
6 AM को जागो, जाओ कुछ वॉक करो, मुंह धो लो, पानी पी लो, वॉट एवर इट इज। मेक श्योर दैट तुम 7 बजे एकदम अलर्ट रहते हो, और 8 बजे तो नथिंग कैन स्टॉप यू इन द वर्ल्ड। So yeah, make sure that guys, you guys are getting into the right schedule. It's finally a matter of habit. It's finally a matter of how well you can focus. Your brain, if it's used to focusing at the same time जब तुम कैट देने वाले हो, it will be a huge help for you. I hope this video is helpful. I hope you guys are very serious about your cat. And please, serious होना मतलब stress लेना नहीं होता. Please don't stress out. Everybody is stressed, but कोई भी वो stress को अगर अपने एग्जाम परफॉर्मेंस पे असर देने फर्क पड़ता है तुम्हारी एग्जाम परफॉर्मेंस पे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, दैट इज व्हेन इट कॉजेज एन इश्यू। ठीक है, I hope this video was helpful. If you need anything, just put it down in the comments and I'll make sure to help you as much as I can. Bye everyone.